Hello friends, welcome to channel. Guys, in today class we will discuss some other topic of Unit 3, social work with the individuals and the groups. Okay, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशल वर्क प्रैक्टिस की, जहाँ पर सोशल वर्कर डील कर रहे हैं इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को। एक पर्सन की प्रॉब्लम अलग होती है, एक पूरे ग्रुप की समस्या अलग प्रकार की होती है। तो जब सोशल वर्क प्रैक्टिस डील करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी इंडिविजुअल की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं सोशल केस वर्क प्रैक्टिस। So this is the process, this is the method, and this is the primary method of social work practice. So in the last class we have discussed about the social case work, इसकी definition, okay, and पर्लमैन के द्वारा जो सोशल वर्क प्रैक्टिसेस दिए गए थे 4P, अभी हैव डिस्कस अबाउट द 4P। कौन कौन से 4P थे? प्यूपिल, जिसे हम पर्सन बोल सकते हैं, पर्सन, क्लाइंट, प्रॉब्लम, राइट, प्लेस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सपोर्ट कर रही है, एंड दैट इज द प्रोसेस थ्रू विच a social worker handle and treat the problem of the person. So these are the 4P, important 4P, which is very important for exam perspective. So we have discussed in the early class. अगर आपने उसको नहीं देखा है प्लीज़ आप जाके वीडियो को ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर के। ओके, सो इन टुडे क्लास we will discuss प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क। सोशल केस वर्क की सिद्धांत क्या है जिनको फॉलो करना चाहिए हर एक सोशल वर्कर को, उसको डिस्कस करेंगे। सो बिफोर बिगिन, दिस इज ऑल अबाउट मी। यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं, एंड दिस इज द नंबर इफ यू वांट टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स और द फुल कोर्स फॉर 2022 एंड क्रैश कोर्स फॉर 2021। अभी एग्जाम हुआ नहीं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर, एंड आल्सो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर वीमेन स्टडी। दिस इज फॉर द वीमेन स्टडी एंड दिस इज फॉर द सोशल वर्क। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप कोई भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है, एंड दिस इज द ईमेल आईडी। ओके, एंड आल्सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आल्सो प्लीज कमेंट। नाउ लेट स्टार्ट सोशल केस वर्क प्रिंसिपल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। देखिए, जब सोशल वर्कर किसी इंडिविजुअल की समस्या को है सॉल्व करता है या उसकी मदद करने की कोशिश करता है, तो कुछ फिलोसफिकल एजम्पशंस जो कि इमर्ज होकर आए हैं सोशल वर्क प्रैक्टिस में। एक काइंड ऑफ कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट्स होते हैं सोशल वर्कर के लिए कि उनको फॉलो करना चाहिए जब वो किसी पर्सन से उनकी समस्याओं से डील करते हैं, उनकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कमिटमेंट हैं, जिनको हम रूल ऑफ एक्शन बोल सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल बोल सकते हैं, सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं, कि सोशल वर्कर को बेसिकली उन सिद्धांतों को, उन रूल ऑफ एक्शन को फॉलो करना चाहिए, उन कमिटमेंट को फॉलो करना चाहिए। ओके, सो जैसे कि एक्सेप्टिंग दी पर्सन, जो पर्सन जैसा है उसको एक्सेप्ट करना है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। मेंटेनिंग दी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके सीक्रेट्स को शेयर ना करना, एंड नॉन कंडेमिंग एटीट्यूड, पर्सन को क्रिटिसाइज ना करना, उसको कंडेम ना करना छोटी छोटी बातों के लिए, उसकी प्रॉब्लम के लिए, राइट, और अपनी जो भावनाएं हैं उनको कंट्रोल करना। इसके अलावा सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्लाइंट है, पर्सन है, जो बेनिफिशरी है, उसके पास पूर्ण अधिकार है कि वो खुद डिसीजन ले सकता है, राइट। इसके अलावा जो भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो लोकल रिसोर्स हो, चाहे इनर रिसोर्सेस हों, जैसे कि विल, स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, या फिर आउटर रिसोर्सेस होते हैं, फैमिली, ओके, आसपास के फ्रेंड्स सर्कल, नेबरहुड, ये जो रिसोर्सेज कहलाते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना, उनकी हेल्प करना। तो ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। शुरुआत में जब सोशल वर्क इमर्ज हो रहा था तो उस समय इन सबको, जो प्रिंसिपल्स थे, उनको एज ए वैल्यू कंसिडर किया जाता है ऑफ द वैल्यू ऑफ द सोशल वर्क। बाद में धीरे धीरे जब सोशल वर्क इमर्ज हुआ और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आया, जो उनके सोशल वर्कर थे, उनके उनके अनुभव के अनुसार, उनके विजडम, उनके नॉलेज के अनुसार जब वो एक्सपर्टाइज हुए, तो धीरे धीरे करके ये जो है सोशल वर्क जो वैल्यूज़ थी, ये प्रिंसिपल बने, सिद्धांत, कमिटमेंट्स बने और रूल ऑफ एक्शन बने, जिनको एक सोशल वर्कर को फॉलो करने चाहिए ड्यूरिंग द सोशल वर्क प्रैक्टिसेस, राइट। सो इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो नाउ लेट अंडरस्टैंड दी सोशल वर्क प्रिंसिपल्स गिवन बाय दी फेलिक्स ओस्टेक। इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, इनको समझ लेते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो एक एक करके सभी प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करेंगे।
बहुत ही आसान भाषा में। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। देखिए इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है व्यक्तिकरण। इसका मतलब हुआ काइंड ऑफ यूनिकनेस, विशेष, राइट। एवरीबडी, एवरी पर्सन इज ए यूनिक पर्सन। आपने नहीं देखा होगा कि दो लोग एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी हो सकती है, बट इवन जो ट्विन्स होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस, कुछ ना कुछ उनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइजेशन का, इसका मतलब होता है कि एक सोशल वर्कर जो है उसमें एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्लाइंट को परसीव करे एज अ यूनिक पर्सन, उसको अलग समझे, उसको एज ए फ्रेश पर्सन समझे। जैसे एक डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं तो हर एक पेशेंट को, सभी पेशेंट को एक जैसे ट्रीट नहीं करता है, सबसे अलग तरीके से बात करता है, अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग तरीके से उससे कुछ पूछता है, आंसर लेता है, राइट। तो यहाँ पर सोशल वर्कर के पास भी एबिलिटी होनी चाहिए कि हर एक इंसान को एक यूनिक पर्सन समझे, कोई कंपेरिजन न करे। जैसे कि जो ट्विंस होते हैं दे आर आल्सो नॉट अलाइक, एक जैसे नहीं होते हैं। सो यहाँ पर क्लाइंट को, जो बेनिफिशरी पर जो पर्सन है, जो पेशेंट है, राइट, उसको फोकस करना चाहिए एज ए यूनिकनेस पर, राइट, रादर देन द डिस्पैरिटी। बजाय कि आप उसको दूसरे से कंपेयर करें, है ना, उसको छोटा बड़ा दिखाएं। सो बजाय है कि यहाँ सोशल वर्कर हर एक इंसान को एज ए फ्रेश ट्रीट करे, एज ए अलग पर्सन ट्रीट करे, उसको रिस्पेक्ट करे, उसकी डिग्निटी, और हर एक पर्सन को उसी के अनुसार ट्रीट करे। तो पहला हो जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, व्यक्तिकरण या यूनिकनेस। सेकंड है पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। जो भावनाएं हैं उनको उद्देश्यपूर्ण ढंग से विकसित करना, एक्सप्रेस करना, राइट। इसका अगर सिंपल भाषा में बोलें तो देखिए हर एक इंसान में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसमें भावना नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती। एवरीबडी हैव द फीलिंग्स, बट द फीलिंग दैट कुड बी डिफरेंट। लाइक किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है ना, किसी का चेहरा आपने देखा होगा हमेशा हंसते रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी बात पर रोने लगते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते नहीं, साइलेंट रहते हैं। तो सबके अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं होती हैं, अलग अलग तरीके से लोग उसको दर्शाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर यहाँ पर सोशल वर्कर क्लाइंट से बात कर रहा है तो हो सकता है क्लाइंट की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है इस प्रकार की हो, तो हो सकता है वो रोने लगे, राइट, या फिर उसको गुस्सा आ रहा हो, राइट, किसी प्रकार किसी से झगड़ा अगर हो गया है तो हो सकता है वो गुस्से के रूप में अपनी बात को रखेगा, या हो सकता है कुछ लोग स्माइल करके बात करते हैं। तो जो सोशल वर्कर है उसको भी इसी के अनुसार बात करनी चाहिए। अगर कोई रो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप भी स्टार्ट कर दें, रोना स्टार्ट कर देंगे। आपने देखा होगा डॉक्टर जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं पेशेंट के साथ। कभी कभी पेशेंट काफ़ी इमोशनल हो जाता है तो भी जो डॉक्टर होता है बड़े अच्छे तरीके से उसको समझाता है, उसको मोटिवेट करता है, राइट। इसी प्रकार से सोशल वर्कर को भी क्लाइंट को ट्रीट करना चाहिए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए और उसी ढंग से एक्सप्रेस करने चाहिए जैसे कि जो जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो नेगेटिव या जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, उसी के रूप में आप सोशल वर्कर को भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करनी चाहिए, एक्सप्रेस करनी चाहिए। सो दैट्स बी वेरी पर्पजफुल, राइट। नेक्स्ट, थर्ड है कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। देखिए जो भावनाएं मैंने अभी बताया, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, दैट शुड बी कंट्रोल। जैसे मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कि पेशेंट है, अगर वो रोने लगता है, वो कोई क्लाइंट है, अपनी भावनाएं व्यक्त करते करते रोने लगता है, तो ऐसा नहीं है कि इमोशंस अपने भी निकल आए। एज ए सोशल वर्कर आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, उनकी भावनाओं को कंट्रोल कराना है और उनसे लगातार आपको पूछते रहना है जो भी उसकी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, ताकि उसको आप समझ पाएँ, उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, उसके माध्यम से आप उसको ट्रीटमेंट दे पाएँ। आपको लगातार अटेंशन देना है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो सोशल वर्कर है मेरी बात सुन नहीं रहा है, राइट। सो यू शुड बी वेरी अटेंटिव टुवर्ड द क्लाइंट प्रॉब्लम। उसको अंडरस्टैंड करिए, उसको समझिए कि बेसिकली वो क्या बात बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसके जो इमोशंस हैं, उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसको बैलेंस करना है। ये काम होते हैं सोशल वर्कर के। सो विदाउट इमोशंस देयर इज नो रिलेशन। जैसे मैंने बताया कि अगर भावनाएं नहीं होंगी, इमोशंस नहीं होंगे तो रिलेशन कैसे बनेगा, और रिलेशन बनेगा तभी तो वो बात शेयर करेगा अपनी, क्लाइंट या जो पेशेंट है अपनी बात कब शेयर करेगा, अपनी प्रॉब्लम को कब बताएगा, तभी जब एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा, जब उसको लगेगा कि सामने वाला पर्सन जो है सोशल वर्कर है, ओके, एक अच्छा इंसान है, अपनी हमारी बात सुन रहा है, हमको अटेंशन दे रहा है, हमारी बात सुनने के लिए तैयार है, हमको अंडरस्टैंड कर रहा है, तभी वो अपनी बात शेयर करेगा, राइट। सो इमोशंस होने चाहिए सोशल वर्कर में, बट दैट शुड बी वेरी कंट्रोल, एक नियंत्रित तरीके से होनी चाहिए, राइट। एक कोई ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए कि दैट शुड बी वेरी पर्पजफुल रिलेशनशिप, राइट। सो रिलेशन शुड बी इम्पैथेटिक। ये जो रिश्ता है क्लाइंट और सोशल वर्कर के बीच में, ये इम्पैथेटिक होनी चाहिए, ना कि सिम्पैथेटिक। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली जो उसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए, राइट। तो ये आपका तीसरा हो गया कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट।
नेक्स्ट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। स्वीकृति किसकी? क्लाइंट की, पेशेंट की, कि जो जैसा है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेना, राइट, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस। सो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस बेसिकली इज देन एटीट्यूड ऑफ केस वर्कर। जो सोशल वर्कर है उसके ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हर एक इंसान जो जैसा भी है, उसकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना, उसको एज ए क्लाइंट समझना, राइट, उसकी वीकनेस जो है उनमें जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसका जो नेगेटिव फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको उसी रूप में समझना, उसी रूप में समझना। और सोशल वर्कर की ये जिम्मेदारी है कि हर एक क्लाइंट को एक समस्या की तरह ना देखे। ऐसा नहीं है कि सोशल वर्कर एक इंसान को समझ रहा है या तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी पर्सन प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, पर्सन की प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर सोशल वर्कर को लुक एट द क्लाइंट नॉट एज अ प्रॉब्लमेटिक पर्सन बट एज ए पर्सन विद द प्रॉब्लम, कि भाई समझ एक पर्सन है, उसकी ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। अगर आप पर्सन को ही प्रॉब्लम समझेंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो द केस वर्कर लुक एट द क्लाइंट नॉट एज ए प्रॉब्लमेटिक पर्सन बट एज अ पर्सन विद द प्रॉब्लम, राइट। एंड द एक्सेप्टेंस इज एक्सप्रेस थ्रू द वार्म। उसको बड़े प्यार से बात करना, कर्टसी दिखाना, इंटरेस्ट दिखाना, ऐसा लगना कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, आप मोर अटेंटिव हैं, राइट। कंपैशन के साथ क्लाइंट से बात करना, जैसे एक डॉक्टर बात करता है पेशेंट के साथ। तो ये बेसिकली दो वे तरीका होता है, टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन तभी बेहतर होगी जब टू वे प्रोसेस सक्सेसफुल होगा, राइट। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगा दोनों के बीच में, तभी जो क्लाइंट है अपनी बात को शेयर करेगा, अपनी प्रॉब्लम को बताएगा। तो इसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस। क्लाइंट को एक्सेप्ट करो, क्लाइंट जैसा भी है, उसका जैसा भी एटीट्यूड है, उसका जैसे भी फीलिंग्स हैं, स्ट्रेंथ है, नेगेटिव है, जो भी है, उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट है नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, इसको बोलते हैं गैर निर्णयात्मक रवैया। जजमेंटल नहीं होना है, राइट। देखिए हर एक इंसान में, हर एक क्लाइंट के अंदर, जब क्लाइंट हेल्प के लिए आया हुआ है, मदद के मांगने के लिए आया हुआ है, तो ऑफकोर्स उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ फेलियर्स हो सकते हैं, कुछ वीकनेसेस हो सकती है, राइट। सो यहाँ पर सोशल वर्कर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है कि किसी भी पर्सन को वो जज करे, राइट। इफ़ यू हैव द स्किल, इफ़ यू हैव द नॉलेज, यू आर द सोशल वर्कर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को, किसी भी क्लाइंट को जज करें। सो व्हेन यू डू नॉट जज द पर्सन, इससे क्या होगा कि एक पर्सन और क्लाइंट के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, सोशल वर्कर और क्लाइंट के बीच में एक क्वालिटी फॉर रिलेशनशिप बनेगा दोनों के बीच में, ओके। सो जब भी सोशल वर्कर किसी क्लाइंट से मिले, टेक टाइम, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने जज करना स्टार्ट कर दिया किसी भी पेशेंट को, उसके बाद तुरंत रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया इमिडिएटली, ओके। द मोमेंट वी स्टार्ट मेकिंग ओपिनियन अबाउट समवन, अबाउट मेकिंग प्रेजुडिस समवन, या बोल सकते हैं कि किसी के बारे में पहले से कुछ सोच लेना, एक ओपिनियन बना लेना, एक इन्फ्लुएंस दे देना कि पर्सन ऐसा हो सकता है क्योंकि इसका कलर ऐसा है, या इस कास्ट का है, क्योंकि इस रिलीजन का है, तो ये पर्सन ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रेजुडिस होते हैं, जो ओपिनियन होते हैं, उनको नहीं बनाना चाहिए सोशल वर्कर को। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। नेक्स्ट है सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है सौभाग्य निर्णय, और आसान भाषा में बात करें तो मतलब होता है कि हर एक इंसान को अधिकार है कि अपने लाइफ के निर्णय, अपने लाइफ के जो डिसीजन है वो खुद ले सकता है। एवरीबडी हैव द राइट, हैव द फ्रीडम, राइट, टू टेक, टू मेकिंग द वन चॉइसेस, वन डिसीजन अबाउट देयर लाइफ। सो एज ए सोशल वर्कर, इट इज a responsibility of every social worker. So don't impose anything to the client. इम्पोज नहीं करना है आपको, केवल आपको प्रेस्क्राइब करना है कि ये सोशल वर्कर के लिए क्या अच्छा हो सकता है। आप क्लाइंट के लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्लाइंट को बताइए कि दिस इज द वे, ये सोल्यूशन है, इसको आपको फॉलो करना है, इसके माध्यम से समस्या सॉल्व हो सकती है। उसको आप इम्पोज मत करिए। ऐसा नहीं है कि देयर शुड नॉट बी फीलिंग ऑफ आई। एक होता है ना कि एक फीलिंग होती है कि मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो आई एम अ सुपीरियर एंड आई एम ए गिवर, यू आर द हेल्प सीकर। तो मैं जो बताऊंगा आपको वही फॉलो करना है, मैं जो डिसीजन लूँगा वही सत्य है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द पर्सन, द क्लाइंट हैव द फ्रीडम टू चूज व्हाट इज द राइट फॉर हिम, राइट। सो द डिसीजन शुड बी पार्टिसिपेटरी। यहाँ पर डिसीजन होना चाहिए पार्टिसिपेटरी,
राइट। यहाँ पर सोशल वर्कर केवल हेल्प करेगा, मदद करेगा, उसको गाइड करेगा, एडवाइस करेगा, बताएगा क्या सही है क्या गलत है, और क्लाइंट उसके अनुसार सही डिसीजन अपने अनुसार लेगा। इसे बोलते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, इसको बोलते हैं गोपनीयता। देखिए, जब सोशल वर्कर के पास एक क्लाइंट आता है मदद मांगने के लिए, हेल्प के लिए, तो कभी कभार ऐसे सीक्रेट्स, ऐसे इन्फॉर्मेशन जो कि शेयर नहीं करना चाहता है किसी के साथ, वो एक सोशल वर्कर के साथ शेयर कर देता है। जैसे एक पेशेंट शेयर करता है डॉक्टर के साथ, उसी प्रकार से क्लाइंट भी अपनी बात शेयर करता है सोशल वर्कर के साथ, राइट। सो जो सीक्रेट्स हैं, जो उनके जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं जो उसने शेयर किए हैं, वो जनरली दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीवन, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। दिस इज द इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल प्रिंसिपल टू दी सोशल वर्कर, that do not disclose to anyone any confidential information जो भी क्लाइंट के द्वारा शेयर की गई, राइट। सो इसमें एक केस बनता है, इन केस कभी कभार क्लाइंट को रेफर करना पड़ता है किसी दूसरे एजेंसी के पास, तो उस समय पर जो है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पड़ता है। तो जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी उसके पहले क्लाइंट से परमिशन ली जाएगी, राइट, कि आपको रेफर किया जा रहा है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी आल्सो शेयर विद द अदर सोशल वर्कर। तो यहाँ पर क्लाइंट की परमिशन के साथ यू कैन आल्सो शेयर द इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इसको बोलते हैं गोपनीयता का सिद्धांत, राइट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क। आई होप कि आपको इनमें से सभी के सभी जो प्रिंसिपल हैं समझ में आ गए होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एंड दीज प्रिंसिपल गिवन बाय दी, इसके द्वारा 1 सेकेंड, given by the Felix Western। These are the 7 प्रिंसिपल। इनको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर चैप्टर ऑफ यूनिट 3।